ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज और इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है मेन वो है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में से फर्स्ट रेशो हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, करंट रेशो। और ये जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशो, दैट इज क्विक रेशो। इससे पहले स्टूडेंट्स आप देख लें, मेन है लिक्विडिटी रेशियोज टू मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें एक होती है करंट रेशो और सेकंड होती है क्विक रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो बोलते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला देखिए क्या है स्टूडेंट्स। लिक्विड और क्विक एसेट्स यानी करंट एसेट्स नहीं, ध्यान रखिए, लिक्विड और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इससे पहले करंट रेशो में हमने जो फॉर्मूला लिया था वो था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, नॉर्मली जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में या सिंपल लैंग्वेज में समझिए विद इन 1 ईयर जो एसेट्स हमारी कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स का मतलब विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तुरंत फटाफट जो करंट एसेट्स हमारी तुरंत ही कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएं उसे बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये भी करंट एसेट्स ही हैं, पर ये वो करंट एसेट्स हैं which can be converted into cash or cash equivalent immediately or within a very short period। अब आप देखिए फॉर्मूला आपने देख लिया क्विक रेशो का, क्विक लिक्विड और क्विक एसेट्स एक ही बात है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड या क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। लिक्विड या क्विक एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स नेट अमाउंट लेना है, यानी अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन हो तो उसे माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल अगर हेडिंग ना हुआ तो वहां पर स्टूडेंट्स हो सकता है सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर ही आते हैं ये दोनों। फिर है कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन चेक्स इन हैंड, देन ड्राफ्ट इन हैंड। ये हमारी क्विक एसेट्स हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक लिस्ट और दिखाने जा रहा हूं। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स की लिस्ट साइमल्टेनियसली एक साथ देखिए। आप देखिए ये है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की लिस्ट अगर आप देखें, करंट एसेट्स की लिस्ट में कौन सी आइटम एक्स्ट्रा आई है? एक तो इन्वेंट्रीज और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस और हमारा एडवांस टैक्स। बाकी सारी की सारी आइटम जो हैं वो करंट अकाउंट जो करंट एसेट्स हैं उसी लिस्ट में ऑलरेडी गिवन है। इनको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एक आइटम और है एक्रूड इनकम, यानी अगर हम देखें करंट एसेट्स में से अगर ये 3 आइटम छोड़ दें हम, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे और एडवांस टैक्स नहीं आएगा, यानी करंट एसेट्स की लिस्ट में से अगर 3 चीजें छोड़ दें, 3 आइटम छोड़ दें, तो बाकी की जो एसेट्स बची हैं वो कौन सी हैं? वो हमारी क्विक एसेट्स ही हैं। यानी इस फॉर्मूला को अगर ऐसे लेकर चलें, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, जिसे आप स्टॉक भी बोलते हो, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। यानी क्विक एसेट्स का एक मीनिंग और डेफिनेशन और हो गई बेटा। क्विक एसेट्स रेफर्स टू ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। यानी करंट एसेट्स में से ये 3 आइटम छोड़ दो, इन्वेंट्री छोड़ दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दो, एडवांस टैक्स को छोड़ दो। इन 3 चीजों को अगर इग्नोर कर दें तो जितनी करंट एसेट्स बचेंगी दीज आर टर्म्ड एज क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स की लिस्ट एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स और बिल, जिसमें हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड एंड एक्रूड इनकम। दिस इज द लिस्ट ऑफ क्विक एसेट्स। अब हमें जानना है, अब देखिए फॉर्मूले में क्विक एसेट्स तो हो गई, करंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट की नॉलेज होना जरूरी है। इसे हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं करंट रेशियो में, फिर भी इस लिस्ट को स्टूडेंट्स दोबारा देख लें। करंट लाइबिलिटीज में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसमें हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है। देन वी हैव ट्रेड पेएबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आते हैं। देन वी हैव इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, यानी जो हमने बोरो किया हुआ है अमाउंट, उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, कॉल्स इन एडवांस। देन वी हैव करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी जो आपने लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था या जो आपने कंपनी के डिबेंचर इश्यू किए हुए थे, उनकी अगर मैच्योरिटी डेट आ गई, यानी इसी साल अगर उनकी पेमेंट करनी पड़ गई, तो उनका जितना भी अमाउंट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, वो करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की अगर हमने विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है, तो दैट इज टर्म्ड एज करंट लाइबिलिटी। देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। करंट लाइबिलिटी को एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है। ट्रेड पेएबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारे पास दो लिस्ट हो गई स्टूडेंट्स, क्विक एसेट्स की और दूसरी है करंट लाइबिलिटीज की। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आइडियल रेशियो क्या है, यानी इसमें स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगी। आइडियल रेशियो यानी जिससे आप कंपनी की पोजीशन को कंपैरिजन करके कमेंट दे पाओगे कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब देखिए आइडियल रेशियो है 1:1। 1:1 का मतलब करंट लाइबिलिटी अगर 1 है तो उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी 1 होनी चाहिए। यानी हमने अगर किसी के 1 लाख रुपया देना है, तो 1 लाख रुपया देने के लिए हमारे पास 1 लाख रुपया हो एज लिक्विड एसेट्स। 1 लाख से 1 रुपया कम भी नहीं होना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं देखिए एसिड टेस्ट रेशियो। यानी ये तो एक एसिड टेस्ट है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तब साउंड मानी जाएगी कि एज एंड व्हेन obligations या liabilities they fall due for payment and we immediately make payment of them, we are in that position। हम उस पोजीशन में हैं कि हम उस लाइबिलिटी की पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज अ वेरी गुड मेजर ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी सिर्फ करंट रेशियो से काम नहीं चलेगा, करंट रेशियो के साथ साथ आपको क्विक रेशियो भी कंसीडर करोगे तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे आप जल्दी से इजीली कमेंट कर पाओगे कि कंपनी वाकई गुड फाइनेंशियल पोजीशन में है या नहीं। अगर ये रेशियो 1:1 से ज्यादा है तो कंपनी की पोजीशन को बहुत साउंड माना जाएगा। अगर ये रेशियो, हमारी एक्चुअल रेशियो 1:1 से कम है, यानी मान लो किसी कंपनी की क्विक रेशियो है 0.8:1। 0.8:1 का मतलब क्या है, किसी के हमने पे करने हैं 1 लाख और देने के लिए हैं 80,000 रुपीज। इसका मतलब कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड। करंट ऑब्लिगेशंस की हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारी क्विक रेशियो स्टूडेंट्स। फॉर्मूला फिर से देख लें, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो है 1:1। कंपनी की पोजीशन वो अच्छी मानी जाएगी जो कम से कम 1:1 रेशियो हो या इंडिकेट करे 1:1 से ज्यादा। देन वी विल से दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज रियली गुड। इसके साथ साथ अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 लिस्ट लर्न करनी है आपको, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और तीसरी लिस्ट हो गई हमारी क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का तो सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स की जो लिस्ट है उसमें से 3 चीजें छोड़ दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी क्विक और लिक्विड एसेट्स। तो करंट रेशियो हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहां डिस्कस किया है हमने क्विक रेशियो। वीडियो को बार बार देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इलस्ट्रेशन
सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में जितने भी वीडियोस हैं उन्हें ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।